हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप ये चित्र देख पा रहे हो और ये चीज़ हम लोग पढ़ के पार हो चुके हैं, लेकिन ये है कि दोबारा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेंगे तो थर्ड पार्ट अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे और आगे की जानकारी भी हम लोग की ज़्यादा। दोबारा इसका हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं और या फिर दोबारा समझ लेते हैं। ओके, ये चित्र जैसे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो है ये पृथ्वी है, मतलब एक तरह से ये एक पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जिसे हम लोग ग्लोब के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक डॉट 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 गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बीचों बीच पे जो डॉट गई है तो ये वास्तविक रेखा नहीं होती है, ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि ऐसे ही ग्लोब को बांटा गया है। ठीक है, जो कि 0 डिग्री में बताया गया है। ओके, अब यहाँ आप देख रहे ये है आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में है उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में है दक्षिणी ध्रुव, जो कि ये भी 90 डिग्री है और उत्तरी ध्रुव भी 90 डिग्री में आती है। ठीक है, और यहाँ पे एवरीवन बहुत ठंड होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ठंड होती है जिसके कारण यहाँ इसको उत्तरी शीतकटिबंधीय कहा गया, ये वाला उत्तरी शीतकटिबंध कहा गया। और सेम ऐसा इसमें भी होती है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव में भी होती है। ओके, ये दक्षिण ध्रुव में भी आपका बहुत ठंडे होती है, यहाँ पे मतलब सूरज की किरणें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत बर्फ होती है और बहुत ठंडी होती है, और जिसके कारण इसे दक्षिणी शीतकटिबंध कहा गया है। ओके एवरीवन, अब आप यहाँ पे कर्क रेखा देख पा रहे हो। ठीक है, कर्क रेखा को 23 और 1/2 डिग्री में इसको बताया गया है। ठीक है, कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में आती है और यहीं पे मकर रेखा है। ठीक है, ये जो मकर रेखा है वो दक्षिणी ध्रुव में आती है। ठीक है, और इसको भी आपको ये भी आपका 23 और 1/2 डिग्री में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई। और जो कर्क रेखा एंड मकर रेखा के बीच वाला जो स्पेस होता है उसको उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ठीक है, ये वाला स्पेस जो है ग्रीन में आपको देख रही है, इसको उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके।